अपने ही कारणों से परेशान हैं। फिलहाल बात बांग्लादेश की मैं करने वाला हूं। बांग्लादेश में 7 दिनों में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान का कहना है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने कमांडरों की एक बैठक बुलाई। आर्मी चीफ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म भी दिया, क्योंकि कट्टरपंथियों की ओर से भी आतंकी हमलों की आशंका है। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से कट्टरपंथियों के हौसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि बांग्लादेश में एक नहीं बल्कि कई आतंकी और चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं, और बांग्लादेश पहले ही कई बड़े आतंकी हमलों को झेल भी चुका है। यहां यह भी आपको बताना जरूरी है कि बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन कमोबेश वही हैं जो देश में शरिया कानून चाहते हैं, यानी कि जिहाद के नाम पर खून बहाना इनकी फितरत में, इनकी रग रग में ये बसा हुआ है। जहां तक यूनुस सरकार की बात है, तो वो हर मोर्चे पर फेल होती दिख रही है। यूनुस न तो देश में स्थिरता ला पाए, ना ही शांति कायम रख सके, और न ही आम जनता की कसौटी पर वो खरे उतर पा रहे हैं। पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दुनिया भर में आतंक के लिए बदनाम होने लगे। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी हमले हो जाएं तो फिर कोई नई बात नहीं है। फिलहाल आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर सतर्कता बांग्लादेश में बढ़ा दी गई है। अलर्ट पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आतंकी हमले को लेकर एक सर्वे भी हमने कंडक्ट किया है। इसमें क्या राय लोगों की निकल कर आई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी मैं इन परिस्थितियों पर बातचीत करूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में कभी भी हो सकता है आतंकी हमला। आर्मी चीफ जनरल जमान ने किया आगाह। कमांडरों की बैठक में कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। ढाका में वरिष्ठ सेना कमांडरों से बात करते हुए जनरल जमान ने साफ साफ संकेत दिया है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि देश में आतंकी हमला हो सकता है। बांग्लादेश में संभावित आतंकी हमलों को देखते हुए जनरल जमान सतर्कता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ सेना कमांडरों से बात करते हुए जनरल वकार ने संकेत दिया है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि अगले सप्ताह आतंकी हमला हो सकता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अमेरिकी सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान बांग्लादेश में बढ़ते चरमपंथ पर चिंता जाहिर की गई थी। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ते हमलों के बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ का यह बयान अहम है। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि खुलेआम हिंसा लोगों में भय पैदा कर रही है और देश में इन अपराधों को रोकने की जरूरत है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार जाने के बाद जिस तरह से कट्टरपंथी लगातार सक्रिय हैं, इससे बांग्लादेश में कब कौन सी घटना हो जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए जमान ने भी कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान से दोस्ती में मिला आतंकवाद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती से बांग्लादेश को काफी कुछ भुगतना पड़ रहा है। पहले तो कट्टरपंथ को समर्थन मिला, जिससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती गई। अब आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान से बांग्लादेश पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा है। जमान ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि दुनिया में आतंक के लिए बदनाम पाकिस्तान से आतंकी हमले हो सकते हैं। ये इसलिए कि पाकिस्तान में कई तरह के आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामिक शरिया कानून चाहते हैं और जिहाद के नाम पर लोगों का खून बहाते हैं। बांग्लादेश में कौन कर सकता है आतंकी हमला? बांग्लादेश में आतंकी हमला कौन करेगा, यह भी बांग्लादेश सरकार के लिए तय करना मुश्किल है, क्योंकि देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ रही है। छात्रों का विद्रोह अब तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं और अब यूनुस सरकार से इसकी नाराजगी भी सामने आ रही है। इसके अलावा अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को परेशान करके रखा है। साथ ही पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती के चलते बांग्लादेश में आतंकवाद का पैर पसारना भी लाजमी है। अगर चौतरफा हमला हुआ तो फिर बांग्लादेश के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में शांति लाने में यूनुस सरकार फेल। तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार से उम्मीद थी कि देश में वो स्थिरता लाएंगे और हर जगह शांति स्थापित करेंगे, लेकिन हिंसा का दौर जारी रहा और इसमें वो फेल हो गए। अब हालत ये है कि देश में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है तो दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद है। तीसरी बड़ी वजह है कि विदेशी हस्तक्षेप भी हो रहा है और इसको लेकर यूनुस सरकार लाचार है। इन्हीं कारणों को देखते हुए यूनुस सरकार को लगातार फटकार लगाने वाले जनरल जमान ने अब आतंकी हमले की आशंका जाहिर कर दी है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की स्थिति फिलहाल यूनुस सरकार से संभलती नहीं दिख रही। ऐसे में आम जनता भी कभी भी उग्र हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आप जरा उस देश की कानून व्यवस्था, उस देश के लोगों, उस देश की सरकार के बारे में सोचिए जिस देश के एक्टिंग आर्मी चीफ यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले का खतरा है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में यानी कि अगले महीने की शुरुआत तक ये आतंकी हमले हो सकते हैं और इसके लिए बाकायदा वो कमांडरों की मीटिंग भी कर रहे हैं। तो क्या चल रहा होगा उस देश में, इसी को लेकर एक सर्वे कंडक्ट किया है। सर्वे के सवाल, उनके जवाब और फिर अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हम आगे लेंगे। सवाल था कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने देश में आतंकी हमलों का खतरा जाहिर किया। ये खतरा है किससे? 36% लोगों ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से, जो इस वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथ को मजबूत कर रहे हैं, उसकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। 13% लोगों ने कहा कि जो विद्रोही छात्र गुट हैं उनसे भी खतरा हो सकता है। 46% लोगों ने कहा कि अराकान आर्मी से खतरा है बांग्लादेश को, और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। सर्वे का अगला सवाल था कि यूनुस की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती के चलते क्या बांग्लादेश में आतंकवाद पैर पसार रहा है? 83% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 15% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों ने इस पर कोई भी राय अपनी जाहिर नहीं की। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, तीनों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हम लेंगे। मेरे साथ प्रशांता कुमार शील जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ढाका बांग्लादेश से साथ में जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी इस वक्त साथ में हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रदीप कुमार जी पूर्व राजनयिक हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रशांता जी के पास चल रहा हूं, क्योंकि वो ढाका में हैं, वहां की परिस्थितियों को समझ रहे होंगे और उनके जनरल ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मैं जानना चाह रहा हूं। प्रशांता जी, क्या वजह है कि जनरल जमा को आनन फानन में कमांडर्स की मीटिंग बुलानी पड़ी और फिर ये कहना पड़ा कि बांग्लादेश आतंकी हमले के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि 7 दिनों के भीतर, अगले 7 दिनों में आतंकी हमला बांग्लादेश में हो सकता है? आप जानता हो इधर में परिस्थिति है, स्पेशली का स्टूडेंट दोनों का स्टूडेंट लीडर है, आपका नाम हसनत अब्दुल्ला है एंड सजीद सलम के। उन्होंने स्टेटमेंट दिया फ्रॉम चीफ आर्मी ऑफ द चीफ ऑफ वकरुज्जामान अगेंस्ट। सो ये बढ़िया न्यू चैप्टर फ्रॉम उन्हों के लिए। यू नो दैट ये तो रूलिंग का आर्मी चीफ है, तो ये तो मेरा इतिहास में स्वाधीनता का 53 इयर्स में इतिहास में यह तो न्यू चैप्टर है। ये तो क्षमतासीन है आर्मी चीफ, एंड उधर के अगेंस्ट बोलता हो, ये वन काइंड ऑफ डिफॉर्मेशंस एंड ये का राष्ट्र का बरखलाफ है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दैट एंड उनके लिए फ्रॉम अगेंस्ट फ्रॉम आर्मी चीफ का छात्रों का लिए आप जानता हो छात्रों का उद्घाटन का नेतृत्व दिया, उनके दल गठन करता है। the team the political party's name is NCP, you know that. So what is their motive and